ओम गंग गणपते नमो नमः। नमस्कार मित्रों, सुखकर्ता चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बाबा खाटू श्याम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मित्रों, आज हम जानेंगे बाबा खाटू श्याम के प्रगट दिन, परिचय, अवतार, महत्व, कथा और पूजा विधि। पहले हम जानेंगे बाबा खाटू श्याम जी का प्रगट दिन। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को बाबा खाटू श्याम जी का प्रगट दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर राजस्थान के सीकर खाटू धाम में प्रसिद्ध फाल्गुन मेला भी लगता है। बाबा खाटू श्याम जी कौन थे? बाबा खाटू श्याम जी महाभारत के वीर योद्धा बर्बरिक है। वे घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे। वह अत्यंत पराक्रमी, दानी और सत्यव्रती वीर के रूप में प्रसिद्ध थे। बाबा खाटू श्याम जी को कलयुग में श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान दिया था कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और मेरी ही तरह भक्तों की मनोकामना पूर्ण करोगे। इसी कारण उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे बाबा खाटू श्याम जी की कथा। महाभारत युद्ध में बर्बरिक ने युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में उनसे दान मांगा। दान में मांगा उनका शीश। बर्बरिक ने बिना संकोच अपना शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उस शीश को युद्ध भूमि के ऊपर स्थापित किया ताकि वह पूरा युद्ध देख सके। युद्ध समाप्ति के बाद बर्बरिक ने देखा कि विजय केवल श्री कृष्ण की लीला से हुई। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम से पूजित होने का वरदान दिया। बाद में वह शीश खाटू नगर में प्रकट हुआ, इसलिए उन्हें खाटू श्याम कहा जाता है। अब हम जानेंगे बाबा खाटू श्याम जी का क्या महत्व है। बाबा खाटू श्याम जी को सच्चे मन से की गई प्रार्थना शीघ्र फल देती है। संकट, रोग, धन, नौकरी, विवाह जैसी समस्याओं का निवारण होता है। भक्तों के जीवन में आशा और विश्वास का संचार होता है, इसलिए तो उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। अब हम जानेंगे बाबा खाटू श्याम जी की पूजा विधि। उनकी पूजा का श्रेष्ठ समय है एकादशी, रविवार या फाल्गुन मास। पूजा विधि: प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाएं, उत्तम रहता है। फूल, चंदन, इत्र अर्पित करें। भोग में खीर, लड्डू, फल या सादा प्रसाद। ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का जाप करें। श्याम चालीसा करें या आरती करें। अब हम जानेंगे व्रत। अपनी इच्छा अनुसार आप व्रत करें। एकादशी को फलाहार और रात में भजन कीर्तन करें। अब हम जानेंगे बाबा खाटू श्याम बर्बरिक का जन्म और परिचय। महाभारत काल में पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या अहिलावती के यहाँ एक अद्वितीय बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम बर्बरिक रखा गया। बाल्यकाल से ही बर्बरिक असाधारण पराक्रमी, दानशीलता और तपस्वी स्वभाव के थे। उनकी माता अहिलावती अत्यंत धर्मपरायण थी और उन्होंने अपने पुत्र को सदा धर्म, सत्य और दान का मार्ग सिखाया था। बर्बरिक को दिव्य शक्तियाँ कैसे मिली? बर्बरिक ने माता की आज्ञा से कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए। ये बाण युद्ध में संपूर्ण सेना का नाश कर सकते थे। साथ ही शिवजी ने वरदान दिया कि तुम जिस पक्ष का साथ दोगे उसी की विजय होगी। बर्बरिक ने प्रतिज्ञा की, मैं सदैव हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तब बर्बरिक ने निश्चय किया कि वह युद्ध में भाग लेंगे। वे अपने विशाल धनुष बाण लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए
उन्होंने सोचा, यदि बर्बरिक युद्ध में उतरे तो वे पहले कौरवों का साथ देंगे, फिर पांडव हारने लगेंगे और अंत में युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। इससे धर्म की स्थापना असंभव हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक के सामने आकर पूछा, हे वीर, युद्ध में तुम क्या करोगे? बर्बरिक ने सरलता से सब कुछ बता दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे बर्बरिक, यदि तुम सच्चे दानी हो तो मुझे दान दो। बर्बरिक बोले, मांगिए ब्राह्मण देव, जो भी होगा मैं दूंगा। श्री कृष्ण ने दान में मांगा, तुम्हारा शीश दे सकते हो? बर्बरिक ने क्षण भर भी विचलित हुए बिना अपना सिर काट कर दान कर दिया। यह था सबसे महान दान, शीश दान। इस अद्वितीय त्याग से स्वयं श्री कृष्ण भी भावुक हो गए। श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा, तुम पूरे महाभारत युद्ध को देखना चाहते थे, इसलिए तुम्हारा शिष्य मैं युद्ध भूमि के ऊपर स्थापित करूंगा। युद्ध के 18 दिन बर्बरिक का शीश सब कुछ देखता रहा। युद्ध समाप्त होने पर श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा, बताओ युद्ध किसने जीता? बर्बरिक बोले, हे प्रभु, मैंने देखा कि कोई शस्त्र नहीं जीत रहा था, बल्कि आपकी सुदर्शन लीला से ही धर्म की विजय हुई है। बर्बरिक की भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे ही नाम से, श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उनके सारे कष्ट दूर होंगे। इस प्रकार बर्बरिक बने बाबा खाटू श्याम जी। कई वर्षों बाद राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक किसान को खेत जोतते समय बाबा का दिव्य शिष्य प्राप्त हुआ। वहाँ मंदिर की स्थापना हुई। आज वही स्थान खाटू श्याम धाम कहलाता है। कहा जाता है, जो हार मान लेता है श्याम उसे थाम लेते हैं, जो रोता है उसे सहारा देते हैं, जो सच्चा है उसका भाग्य बदल देते हैं। इसलिए भक्त उन्हें हारे का सहारा, जो हारा वही श्याम का प्यारा। कथा का संदेश यह है कि सच्चा दान सर्वोच्च है। अहंकार का त्याग ही भक्ति है। भगवान भक्त की भावना देखते हैं, शक्ति नहीं। तो मित्रों, आज हमने बाबा खाटू श्याम जी बर्बरिक के बारे में बात की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।